हेलो व्यूअर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक 2 मार्च 2024। चलिए प्रीवियस वीडियो का कुछ रिवीजन करते हैं। रिसेंटली द CEO ऑफ हॉकी इंडिया हैज रिजाइन्ड। व्हाट इज हर नेम? हर नेम वाज अलीना नरमन। और लास्ट 30 ईयर्स तक हॉकी इंडिया का CEO थे। फिलहाल कुछ प्रॉब्लम चलते रिजाइन दे दिए। Who has recently made the record of fastest century in T20 cricket history? John Nicole Lofty-Eaton. Recently, which country's fast bowler Neil Wagner has retired from his international cricket? ये कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड का थे। Where has Adani Group recently launched South Asia's largest ammunition and missile complex? ये सेटअप हुआ था कानपुर में। Recently, which state will introduce a bill to compensate the loss caused by rioters? एक स्टेट का नाम था उत्तराखंड। फर्स्ट स्टेट था यूपी, देन हरियाणा, ये 3rd नंबर स्टेट है उत्तराखंड। What is the rank of India's Global Intellectual Property Index 2024? इंडिया का रैंक है 42nd। What is the rank of USA in the Global Intellectual Property Index? US का रैंक है 1st। Bantara initiative, recently seen in the news, is associated with which project? ये था एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट। ये बाय अनंत अंबानी ऑफ रिलायंस कंपनी। ये एनिमल को रेस्क्यू कर रहा है एंड इसको ट्रीटमेंट कर रहा है, इसको रिहेबिलिटेशन कर रहा है। ये जामतारा रिफाइनरी के पास है गुजरात में। रिसेंटली द 4-day लॉन्ग ताई फेस्टिवल स्टार्ट्स इन जम्मू कश्मीर फ्रॉम 1st March to 4th March. The first day of Thai festival is dedicated to rivers. Recently, the Chief Minister of which state has inaugurated the 2nd state level अर्बन प्रॉस्पेरिटी उत्सव? ये हुआ था त्रिपुरा स्टेट में। केनेथ मिचेल रिसेंटली पास्ड अवे। हु वाज ही? ही वाज ए कनाडियन एक्टर। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द इंडिया बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? इनका नाम था सचिन जैन। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म? ये लॉन्च किए थे धर्मेंद्र प्रधान, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। Which country has declared health emergency due to rising outbreak of dengue recently? एक कंट्री का नाम था पेरू। Which state government has recently passed a bill to tackle unfair means of in public examination? ये स्टेट का नाम था आसाम। Who has won the Romanian Ronald Book Prize 2024? ये विनर थे पंकज कुमार चटर्जी। Recently, the Prime Minister Modi has inaugurated the airstrip on Agalaga Island of which country? ये कंट्री का नाम था मॉरिशस। Where was the 2nd level शहरी समृद्धि उत्सव इनाग्रेटेड? ये उत्सव हुआ था अगरतला स्टेट में। तो चलिए 2 मार्च का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1st March। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इट हैपन्स एवरी ईयर 1st March। ये ग्लोबल डे है। इस डे का मीनिंग है वर्क टुगेदर टू स्टॉप अनफेयर ट्रीटमेंट एंड मेक द वर्ल्ड फेयर एंड पीसफुल प्लेस। सब एक साथ में मिलजुल के काम करना है और अनफेयर ट्रीटमेंट को बंद करना है।
द थीम ऑफ द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज सेव लाइफ्स एंड डिस्क्रिमिनलाइज। When वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 मार्च। ये भी 1 मार्च में। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रोटेक्ट सिविल एंड प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक एक्सीडेंट एंड डिजास्टर। द थीम ऑफ द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2024, ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। हीरोज जो पीपल को हेल्प करते हैं ड्यूरिंग एक्सीडेंट एंड डिजास्टर, उनको ऑनर करना चाहिए एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल। When वर्ल्ड रेयर डिजीज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, विश्व दुर्लभ रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी। एवरी ईयर लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी ये मनाया जाता है रेयर डिजीज डे। जनरली रेयर डिजीज डे इज ऑब्जर्व इन February 28th, but in leap year it is observed in February 29th. As per the National Organization of Rare Disease, 1 in 10th America is living with rare disease. हर 10 में एक अमेरिकन रेयर डिजीज में लिविंग करता है। मोर देन 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम रेयर डिजीज। Who has become the first Indian to receive knighthood from Britain's King Charles III? ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुनील भारती मित्तल। ये एयरटेल का चीफ है। Who is the founder of Ahimsa Vishwa Bharati and World Peace Center, and he has also been honored as the Global Jain Peace Ambassador। जो अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक है और उन्हें वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में भी सम्मानित किया गया है, वो कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आचार्य लोकेश मुनि। Consider the following statement regarding Swayam Plus platform. It offers courses developed collaboratively with the industry. It features innovative elements such as multilingual content, AI-enabled guidance, credit recognition, and pathway to employment. Third statement, it will be operated by Educational Consultant India Limited. So how many statements are correct? So correct option is option number B, that is only 2 statements. Statement number 1 and statement number 2 are correct, and statement number 3 is incorrect. ये statement incorrect है. It is not will be operated by the Educational Consultant India Limited. तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट था। ये स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा ऑपरेटिंग हो रहा है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास,
ये ऑपरेट कर रहा है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को। सो स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। FSSAI gives Eat Right Station certificate to how many railway station in India? FSSAI भारत में कितने रेलवे स्टेशन को ईट राइट टू स्टेशन प्रमाण पत्र देता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 150 स्टेशन। Ensuring access to safe and nutritious food option for millions of rail passengers. The Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) has awarded prestigious Eat Right Station certification to 150 railway stations. ये आपने 150 रेलवे स्टेशन को ये प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट दिया है ईट राइट स्टेशन। ये स्टेशन में सेफ फूड और न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। Recently, the cabinet approved royalty rate for mining 12 critical minerals. Which one of the following is not a critical mineral? हाल ही में कैबिनेट ने 12 महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए रॉयल्टी दरों का मंजूर दी। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण खनिज नहीं है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्सेनिक। बेरिलियम, कोबलाइट, टंगस्टन, ये तीनों इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मिनरल है, बट ये नहीं है, आर्सेनिक नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल स्ट्रेटेजिक सेक्टर लाइक डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स का नाम दिया हुआ है। एंटीमोनी, बेरिलियम, कोबलाइट, कॉपर, निकेल, फास्फोरस, पोटास, लिथियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, टंगस्टन, बहुत सारा है। इनमें से 12 क्रिटिकल मिनरल का रॉयल्टी रेट फिक्स किया है। रॉयल्टी रेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने 12 क्रिटिकल मिनरल का। Which country has recently recorded the world's lowest fertility rate? हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ कोरिया। इस साउथ कोरिया में फर्टिलिटी रेट है 0.84 बर्थ पर वुमन। नॉर्थ कोरिया में है आपका 1.82, जापान में है आपका 1.34, साउथ कोरिया में 0.84। साउथ कोरिया फर्टिलिटी रेट, ये वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट, ये ड्रामेटिकली डिक्लाइन हुआ 2023 में। ये इनका जो साउथ कोरिया का वुमेन है, ये कंसर्न अबाउट देयर कैरियर एडवांसमेंट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रेन एंड डिसाइडेड टू डिले चाइल्ड बर्थ, नॉट टू हैव बेबीज। ये लोग अपना बेबी को बर्थ करने के लिए इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि इन जानते हैं ये बहुत खर्चा हो जाएगा, तो फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए अपना करियर को पहले इम्पोर्टेंस देते हैं और बेबी बर्थ करने के लिए ये लोग डिले करते हैं, इसलिए ये लोग का फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो गया है। विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट? ये कंट्री का नाम है नाइजीरिया। ये नाइजीरिया में हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है। ये कितना रेट है? ऑलमोस्ट 7 चिल्ड्रन पर वुमन। The International Big Cat Alliance (IBCA), with its headquarters in India, is a collaboration of how many big cat countries? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA), जिसका मुख्यालय भारत में है,
वो कितने बड़े कैट देशों का गठबंधन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 96 कंट्रीज। द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फर्स्ट फ्लोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019, इनका हेडक्वार्टर डिसाइड किया गया है इंडिया में होगा। द सेंटर अनाउंस ऑन 29 फरवरी 2024। ये मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन है। ये इसमें 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज आते हैं। ये किसका कंजर्वेशन करेगा? ये 7 बिग कैट्स का कंजर्वेशन करेगा। लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, स्नो लेपर्ड, जागुआर, पुमा। इनमें से 5 बिग कैट्स जागुआर और पुमा को छोड़ के सब कुछ इंडिया में मिलता है। ये 500, खाली जागुआर और पुमा नहीं दिखाई देता है इंडिया में। बिग कैट एलायंस को इंडिया ने बजटेड सपोर्ट दिया है 150 करोड़ का वन टाइम बजटेड सपोर्ट। वेयर वाज पलाश पुष्प महोत्सव पलाश फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन 26 फरवरी। 26 फरवरी को पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली में। यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का मेन उद्देश्य है टू कीप दिल्ली क्लीनर एंड ग्रीनर। पलाश इज आल्सो नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ये जंगल में जैसा आग लग गया ऐसे दिखता है। बिकॉज ऑफ इट्स फायर लाइक ब्लूजूम्स। ये गॉडेस सरस्वती, देवी सरस्वती को ये फूल बहुत पसंद है, पलाश फ्लावर, गॉडेस ऑफ नॉलेज। Kulasekharpatnam spaceport recently seen in the news is located in which state? कुलाशेखरपट्टनम स्पेसपोर्ट जो हाल ही में समाचार में देखा गया किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। ये इंडिया का सेकेंड स्पेसपोर्ट, ये इनॉग्रेट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। What is the age of admission in class 1 from the session 2024-25 set by Ministry of Education? शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितनी निर्धारित की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 ईयर्स। तो स्टूडेंट को मिनिमम 6 ईयर होना चाहिए ताकि वो क्लास 1 में एडमिशन ले सकें। Which state government has recently decided to close the फार्मा सिटी प्रोजेक्ट? हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला लिया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना। व्हाट इज बायोट्रिक रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? हाल ही में खबरों में दिखाया बायोट्रिक क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। द बायोट्री ये एक रिवोल्यूशनरी वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। इट एम्प्लॉयज पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी। ये पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी क्या है? ये कन्वर्ट करता है बायोमास को एन इंटरमीडिएट लिक्विड प्रोडक्ट में। देन ये लिक्विड प्रोडक्ट
अब हाइड्रोकार्बन बायोफ्यूल्स हो जाता है। ये पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी क्या कम्बाट करता है? ये कम्बाट इंडोर एयर पोल्यूशन, इनहांस सॉइल हेल्थ एंड जनरेट क्लीन पावर इन रूरल इंडिया। पोषण उत्सव, a celebration of nutrition program, was organized in New Delhi by which Ministry of India? भारत के किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज पास्ड एन anti-LGBTQ बिल? हाल ही में किस देश ने संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज घाना। रिसेंटली घाना का जो पार्लियामेंट है ये anti-LGBTQ बिल पास कर दिया है। ये बिल का नाम था ह्यूमन सेक्सुअल राइट्स एंड फैमिली वैल्यूज बिल। ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है प्रॉपर ह्यूमन सेक्सुअल राइट एंड घानियन फैमिली वैल्यूज। आउट ऑफ 54 कंट्रीज इन अफ्रीका 31 आर क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। द बिल इज हार्डेस्ट वन इन साउथ अफ्रीका। ये क्या कर रहा है? ये गे सेक्सुअल एक्ट को इलीगल बता रहा है और ये प्रिजन सेंटेंस दे रहा है, सेंटेंस कर रहा है अप टू 3 इयर्स। अगर इसमें पकड़ा गया तो 3 इयर्स तक आपको जेल होगा। और दोज फाउंड गिल्टी एंड प्रमोशन स्पॉन्सरशिप सपोर्ट ऑफ LGBTQ एक्टिविटीज देन इट कुड फेस प्रिजन अप टू 5 years. Recently, which country has become the first to join India's जन औषधि स्कीम? हाल ही में कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश बन गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉरिशस। ये मॉरिशस का प्राइम मिनिस्टर है जगन्नाथ डेसन टू एस्टेब्लिश जन औषधि केंद्र इन मॉरिशस। ये मॉरिशस में जन औषधि केंद्र खोल दिए। ये फर्स्ट कंट्री टू ज्वाइन इंडिया जन औषधि स्कीम में। ये मैन मेड ऑफ इंडिया जेनरिक मेडिसिन को अपना कंट्री में ओपन कर दिए। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगला एक नए वीडियो में कल सुबह मिलते हैं।